अररिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बटुरबारी बालक में हुए विवाद को लेकर अब दूसरे पक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दूसरे पक्ष ने विद्यालय प्रशासन की ओर से लगाए गए मारपीट, अभद्र व्यवहार और विद्यालय परिसर में घुसकर उत्पात मचाने के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें और अन्य ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या हुआ था कल, क्या मामला था? देखिए, मामला भैंस चोरी का है। जो सहायक शिक्षक है, हेड मास्टर है, सहायक शिक्षक का सगा भाई, हेड मास्टर का साला, उसका नाम है जफर। जफर का भाई और हेड एकराम और उनका जीजाजी हेमात, वो भैंस चोरी का मामला हुआ। रंगे हाथ उनके दरवाजे पे पूरे अवाम पकड़ा, पूरे आम ग्रामीण जनता जफर के दरवाजे पे पकड़ा गया माल। उस माल को लेकर पूरे अवाम, जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, सभी प्रतिनिधि, पूरे अवाम, आम जनता बैठकर उस मामला का छानबीन किया। तो जफर ने कबूला अपनी गलती और माल, उसके घर से माल भी बरामद हुआ। वो माल था रुपेली वाले का, उसका भी 3 जोड़ी माल खुला था, वो भी कबूला। वो सारे माल 4 माल हुआ, 4 जोड़ी भैंस था, जिसका बैठ करके पंचायत हुई। पंचायत में वो उन लोगों को सारे मामला को देखते हुए माफ करके उसका मुआवजा की बात हुई, मुआवजा देने की बात हुई। मुआवजा देने की गारंटी एकराम लिया था, उनका मामू लिया था और उसको देना था अगले 5 तारीख को। 5 तारीख को नहीं दे करके इसके अंदर वो भैंस वाला, उसी के बगल में चाय का दुकान था, वहाँ पर गया, उसको जान से मार रहा था। तो वहाँ पर बहुत आदमी था, सीसी कैमरा रिकॉर्ड भी है। उसी जफर के घर के सामने चाय का दुकान है। भैंस उसको जफर का पूरे परिवार और एकराम मास्टर भी मारपीट किया था। हम लोग मामला को शांति करा के लेके घर चले आए। हम लोग विवाद नहीं होने दिए कि भाई 5 तारीख का समय था, नहीं दिया तो कल हम लोग बैठेंगे। तो हम लोग बैठने ही वाले थे कि सुबह जिसका भैंस चोरी हुआ तोहित का, उनका बेटी को वो जा रहा था अपनी नानी के यहाँ दूध पिलाने के लिए। उसको जबरदस्ती एकराम मास्टर और उनके भाई और उनके पूरे परिवार उस लड़की को घर में ले आके बंद कर दिया। उनके इज्जत के साथ बहुत सलूकी करने का साजिश भी किया गया, जिसके कारण वो साजिश भी किया गया। उसके बाद उसको मारपीट भी किया बच्चा को। फिर वहाँ से लाया गया वो बच्चा को, उसको लेकर के हम लोग जुम्मन चौक पर बैठक हुआ। सारे प्रतिनिधि बैठे, सरपंच था, मुखिया था, सब था। वहाँ पर से पूरे पंच, पूरे यानी लगभग 500 आदमी का तादाद था। वहाँ से आदमी भेजा था, पंच भेजा था कुछ आदमी को कि जफर को एकराम मास्टर को लाया जाए, इस मामला को बैठ कर के समाधान कराया जाए, किसी तरह का विवाद ना हो और आने वाला जो समय लिया है उस समय को पैसा देगा। इसी मामला को एकराम को बुलाने के लिए गया थे। एकराम मास्टर मुमताज चौक पे हटिया पे था और हटिया पर से उसको इज्जत के साथ लाया गया पंच में, जिसमें सरपंच भी उपस्थित है, मुखिया भी उपस्थित है, पूर्व मुखिया भी उपस्थित है। उसको इज्जत के साथ लाया गया। लाने के बाद उनसे बातचीत हुआ। एकराम मास्टर भी अपना गलती स्वीकार किया कि रात में हमने मारपीट में जो गलती किए हैं वो हमसे भूल हुई है और सुबह जो बच्चा को घर में बंद किए थे वो भी मैं गलती को स्वीकार करता हूं। जिसके चलते सारे मुखिया, निम्बर प्रतिनिधि वह पंचनामा तैयार किया, पंचनामा में दस्तखत किया, उसको समय दिया अगला जुमा को कि अगला जुमा जो आने वाले जुमा है उस जुमा को जो उस माल चोरी हुई है, आपकी भाई चोरी किया, जिसके आप लोग गारंटर हैं, उस पैसा को जमा कर दीजिए, जिसका भैंस उसको दे दिया जाएगा। मामला खत्म कर दिया। आज तारीख को कोई विवाद नहीं होगा। पंचनामा भी बना। इसके अंदर उनका जीजाजी हेमत और उनके परिवार, कुछ उनके बेटे लोग जा करके थाना पे जा करके गलत सलत बोल दिया गया कि स्कूल को तोड़ भांग कर दिया, स्कूल से जबरदस्ती उठा के लाया गया। ये तरह का आरोप हम पर लगाया। ये सरासरी झूठा है और ये आरोप लगा करके उस हम लोग पर मुकदमा दर्ज किया। उसको जबकि पंचनामा बना के छोड़ा गया है, उस पर भी हम लोग पर आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज किया है, जो कि सरासर ये साजिश रचा गया है
और हम लोग को फंसाया जा रहा है। ये मवेशी चोरी का पैसा को बचाने के चक्कर में ये हम लोग को साजिश रचकर उसका जीजा जी और उनका सगा भाई मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब ये मिल करके साजिश रच करके हम लोग और झूठा मुकदमा किया है 40 आदमी पर, जो कि नाजायज है, सरासरी गलत है। शिक्षकों से भी बोलना चाहते हैं कि ये मामला जो सही है, जो सही सच्चाई है और सच्चाई राह पर चलिए और ये मामला को साफ कीजिए। अगर जो स्कूल में आरोप लग रहा है कि आप लोग जाके स्कूल से उसको खींच के घसीटते हुए ले गए, उनको मारपीट किया, ऐसा कोई बात नहीं है, सरासरी गलत है। स्कूल में तोड़फोड़ आप लोगों ने किया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई तोड़फाड़ नहीं दिख रहा है। वीडियो में भी जो देख रहे हैं वो अपने बनाया गया, वो झूठा बना करके हम लोग को साजिश रच करके फंसाने का ये कोशिश कर रहा है। हम लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाए। हम लोग प्रतिनिधि आदमी हैं, हम लोग समाज में अच्छे नीच देखने वाले आदमी हैं। हम लोग ऐसे सरकारी कार्य में ऐसा बाधा कभी नहीं डाल सकते हैं। हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं की है और हम लोग को ये फंसाया जा रहा है और ये गलत हम लोग पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हम लोग पुलिस के पास गए क्या? हम लोग पुलिस के पास गए, भैंस वाला भी केस लेके गया। हम लोग पंचनामे दिखाए, हम लोग को पुलिस वाला नहीं सुन रहा है और कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं है। हम लोग दर दर खोट रहे हैं। हम एसपी साहब को आज आवेदन भी दिए हैं, ये हम एसपी साहब को आवेदन दिए हैं आज, और इस पर हम गुहार लगाए हैं कि हमारी जो गलती हुई, हमसे भी गलती अगर हुआ है तो आपको जांच कर दीजिए, जांच करके देखिए गलती किन की, हमसे गलती हुई है कि शिक्षक से गलती हुई। और शिक्षक हम लोग को गलत ये साजिश रच करके हम लोग को फंसाया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई तोड़ ताड़ नहीं हुआ स्कूल का, कोई घटना नहीं हुआ स्कूल का।